नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की जितनी भी परीक्षा आयोजित करवाई गई है उसके क्वेश्चन बैंक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन बैंक के तहत हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र को। दोस्तों, अभी तक हम लोग इस सेशन में इस सीरीज में 5 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 6ठे सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसके विषय सूची को देखें तो पता ये चलता है कि अभी तक हम लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 6ठे सेट को देखने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर पीटी परीक्षा जो आयोजित करवाई गई थी 11 मार्च 2018 ईस्वी के द्वितीय पाली में, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इस सेट में कुल मिलाकर के 19 सेट हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे सेट को। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में बात करें पहला कांग्रेस अधिवेशन का तो ये सत्र हुआ था दिसंबर 1922 ईस्वी में और इस कांग्रेस का ये जो है वो 37वां वार्षिक सत्र था, जिसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी और यह कांग्रेस के प्रोफेसर चेंजर्स और नो चेंजर्स समूहों के बीच विभाजित करने के लिए उल्लेखनीय है। दोस्तों, इसके कारण 1923 ईस्वी में कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के यदि शॉर्ट नेम को देखें तो होता है IIBI। दोस्तों, भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था है ये और जिसने कि 1971 ईस्वी में अपनी स्थापना से लेकर के 2012 ईस्वी तक, जब भारत सरकार द्वारा इसे बंद नहीं किया गया था, तब तक इसने काम किया था और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 1857 से 59। दोस्तों, 1857 से लेकर के 1859 ईस्वी तक का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसकी पुस्तक के लेखक कौन हुआ करते थे? प्रश्न ये कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। दोस्तों, 1857 से 1859 ईस्वी की अवधि के दौरान कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित कई लेखों को इस पुस्तक में शामिल किया गया, जिसमें 1857 से 1859 के विद्रोह के संबंध में विभिन्न घटनाओं का आकलन किया गया था और इसे ब्रिटिश शासकों ने सिपाही विद्रोह कहा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, पाइका नृत्य का संबंध की बात करें तो वो बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पाइका नृत्य जो है वो मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो कि उड़ीसा के मयूरभंज के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, बिहार झारखंड भी इस नृत्य का प्रचलन है अर्थात बिहार और झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है। यह युद्ध की तैयारी से जुड़े रिवाजों का एक यह युद्ध की तैयारी से जुड़े हुए रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस पुस्तक के प्रकाशन की बात करें तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष जो है वो वाटनगर गुजरात में आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 ईस्वी को गुजरात के वडनगर में एक गहन टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष शुरू किया था। इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष में
कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना है और गर्भवती महिला को अभी भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अपूरित रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, अर्थात ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्रेफाइट जो कि वास्तव में लेड मटेरियल है जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। दोस्तों यह एक आदर्श सामग्री है क्योंकि ग्रेफाइट रासायनिक रूप से एक कार्बन बॉन्ड बनाता है। जब हम लिखते हैं तो प्रत्येक ग्रेफाइट शीट कागज की सतह पर स्लाइड करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। दोस्तों महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी है जैल, अर्थात GAIL। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैल। दोस्तों वर्तमान में महारत्न कंपनियां हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, इसके बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद में कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन गेल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों पहले जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था गेल इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों इसके बाद में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब जो है वो दोस्तों 9 महारत्न कंपनियां हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक लोहा उत्पादित करने वाले राज्य की बात करें तो वह दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बहुत बड़ा उत्पादक है और इसका उत्पादन जो है वो 50% से भी अधिक है। राज्य में अधिकांशतः उच्च कोटि के लौह अयस्क का उत्पादन होता है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादन की राज्य की बात करें तो उसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड भी सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अर्थात वो राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया हो। दोस्तों संसद के जब दोनों सदन से पारित बिल जब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हस्ताक्षर कर दिया जाता है तभी वह कानून बन जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये 3 अंग आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ इसका पूरा स्थल दिया हुआ है और इसको दोस्तों हम लोगों को मिलान करना है। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करें। सबसे पहला क्षेत्र देखते हैं दोस्तों सिंध क्षेत्र जो कि कोट दीजी पूरा स्थल है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरा जो कि कह रहा है पश्चिम पंजाब। दोस्तों पश्चिम पंजाब जो है उसका संबंध रहा है सरायखोला से, अर्थात एक का मिलान हो जाएगा 1 से और 2 का मिलान हो जाएगा 4 से। वहीं बात करें दोस्तों दक्षिणी बलूचिस्तान के बारे में तो इसका मिलान हो जाएगा बालाकोट से, अर्थात सी का मिलान हो जाएगा 2 से। इसके बाद बात करें हरियाणा का तो हरियाणा से दोस्तों पूरा स्थल है राखीगढ़ी जिसका मिलान हो जाएगा डी का मिलान हो जाएगा 3 से, अर्थात 1 का मिलान हो जाएगा ए से और बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से, जबकि सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से और डी का मिलान हो जाएगा 3 से। इस तरीके से देखते हैं इसके कूट को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी
काया सोस्टव अर्थात बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिका शर्मा, ऑप्शन नंबर डी भूमिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? दोस्तों सामाजिक वानिकी जो है वो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें सामाजिक वानिकी के बारे में तो सामाजिक वानिकी भारत सरकार के द्वारा 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था आर्थिक लाभ, उसके बाद में स्वरोजगार और पर्यावरण का संवर्धन करना। दोस्तों भारत में प्रथम वन कानून 1994 ईस्वी में बनाया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिनिधित्व। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है और भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया था, परंतु भारतीय संविधान में से संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इस तरीके से अब वर्तमान में जो है वो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 प्रकार की रह गई है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 18वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? दोस्तों मानव शरीर में पीत रस के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलयन होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त के पीएच मान की बात करें तो पित्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.7 और पित्ताशय जो है वो पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 19वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है अर्थात जो सही सुमेलित नहीं हो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नीलगिरी की पहाड़ी केरल में नहीं है। इस तरीके से दोस्तों बात करें नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है और ये जो है गोरीचन शिखर जो कि अरुणाचल प्रदेश में ये बिल्कुल सही है और नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में खरदुंगला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसमें गलत जो मिलान है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके बाद में बात करें सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर, जबकि नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है एक पारी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? दोस्तों एक पारी तंत्र में अपघटक की बात करें तो वो कवक और जीवाणु होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक परिस्थिति तंत्र में 2 घटकों से बना होता है, जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। दोस्तों मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मेगाट्रॉपिक के बारे में तो मेगाट्रॉपिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो और फ्रेंच सेंटर नेशनल द इंस्टीट्यूट्स दोस्तों इटूट्स स्पेशियल्स अर्थात CNES के बीच एक सहयोगी प्रयास है। दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह मिशन है। अक्टूबर 2011 ईस्वी में PSLV रॉकेट मेगाट्रॉपिक को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? दोस्तों नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी जो है वो स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में तो इसका शॉर्ट नेम होता है NRSC, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में भी जाना जाता था, वो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों एक पूर्ण सरकारी संगठन के रूप में यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के केंद्रों में से एक है। दोस्तों
NRSC हवाई और उपग्रह स्रोतों से यह डाटा का प्रबंधन करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। दोस्तों अनुवांशिक की बात करें तो वो है जीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीन को ही अनुवांशिकता की मूल इकाई कहा जाता है और ये विशिष्ट अनुक्रमों में न्यूक्लियोइड्स बेस जोड़े की श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने के लिए कोड किए जाते हैं। जीन के लंबे अनुक्रम गुणसूत्रों में जमा होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में स्थित होता है। दोस्तों संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से ही विशेषता प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सोना में डैश मिलाया जाता है। दोस्तों सोना में बात करें तो वो तांबा और सोना मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुद्ध सोना जो है वो बहुत नरम होता है और इसका उपयोग शायद ही कभी गैर मिश्र धातु वाली स्थिति में किया जाता है। इसका उपयोग गहने बनाने, उसके बाद में कठोरता को बदलने तथा तन्यता, उसके बाद में गलनांक बिंदु, रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, उसके बाद में पोलेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार के मिश्र धातु की कैरेट रेटिंग कम हो जाती है। सामान्यतः बात करें दोस्तों तो इसकी रेटिंग जो है वो 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट या 10 कैरेट होती है। दोस्तों बात करें तो इसमें तांबे की उच्च प्रतिशतता होती है, अर्थात जितने कम कैरेट की सोना होगा उसमें तांबे की जो मिश्रण है वो अधिक होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। दोस्तों चिमनी से जो धुआं निकलता है वो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चिमनी का मूल कार्य होता है आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लू के माध्यम से बाहर निकालना। यह संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों जब हवा गर्म हो जाती है तो इसका घनत्व कम हो जाता है जिससे गर्म हवा ऊपर की ओर प्रभावित होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके कूट को जो कि कह रहा है ABC, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड ए सेवाएं। उसके बाद में देखें तो हो जाएगा संघ शासित क्षेत्र में कर्मचारी और पुलिसकर्मी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। A, B और C। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोर्ट लुई मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। दोस्तों किस्टोन जाति के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 और सूची 2 आपस में मिलान करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों सूची 1 में है झील, जबकि दूसरे तरफ सूची 2 में है झील के प्रकार। सबसे पहले इसको स्किप करके हम लोग ऊपर करते हैं और देखते हैं इसके पूरे ऑप्शंस को। दोस्तों पहला है भीमताल। दोस्तों भीमताल झील जो है वो किस प्रकार का झील है, तो वो है दोस्तों टेक्टोनिक झील। उसके बाद में बात करें दोस्तों अष्टामूड़ी जो झील है दोस्तों वो है अनूप या पास्य जल प्रकार का झील। उसके बाद में गोहन जो है, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से और बी का मिलान हो जाएगा ए से, जबकि सी में कह रहा है गोहन का मिलान हो जाएगा दोस्तों भूस्खलन से, अर्थात सी का मिलान हो जाएगा 2 से। और डी जो है दोस्तों लोहर का मिलान हो जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। इसके बाद में इसका राइट आंसर यदि देखें तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके कूट को देखने से पता चलता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात
बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 30 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है जिला प्रशासन का आशय है। दोस्तों जिला प्रशासन के आशय के बारे में हम लोग बात करें तो जिला प्रशासन से आशय है दोस्तों जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन। उसके बाद में ऑप्शन बी कह रहा है जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, और उसके बाद में कह रहा है ऑप्शन सी जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। इस तरीके से 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस 5 ऑप्शंस में से बताना है दोस्तों कि जिला प्रशासन का आशय किस चीज़ से। सबसे पहले हम लोग इसके कूट को देखते हैं। दोस्तों इसके कूट के देखने से पता चलता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई बी, अर्थात केवल जो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन है वहीं इसका सही रूप होगा। इस तरीके से बात करें दोस्तों जिला प्रशासन के बारे में तो जिला प्रशासन का मतलब होता है सरकार के कार्य का प्रबंधन और यहाँ तक कि कानूनी रूप से एक जिले के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र के भीतर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। दोस्तों इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगाया था, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856 ईस्वी में लाया गया था। दोस्तों उस समय बंगाल के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान सबसे अधिक रहा था। सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों लोकटक झील की बात करें तो वो मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ और भी झील को देखें और उसे संबंधित राज्य को, तो सबसे पहले बात करते हैं बुलर झील या डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में सांभर झील जो कि राजस्थान में है, और राकसताल झील या भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है। दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोनार झील महाराष्ट्र, जबकि लोकटक झील मणिपुर में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी। दोस्तों हर्ष चरित्र लिखने वाले थे दोस्तों बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाणभट्ट जो हैं वो हर्षवर्धन के राजकवि हुआ करते थे, और बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित, कादम्बरी एवं पार्वती परिणय पुस्तक इसी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम। उसके बाद में दोस्तों भवभूति की पुस्तक है मातली माधव। उसके बाद में दोस्तों कौटिल्य की जो प्रमुख पुस्तक है वो है दोस्तों अर्थशास्त्र। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 34वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो है दोस्तों वो बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुविध बंध बनाता है। दोस्तों कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या की बात करें तो वो 5 लाख से भी अधिक है। दोस्तों कार्बन रेवेदार तथा रेवेदार दोनों होते हैं। कार्बन रवेदार होते हैं और बेरवेदार भी होते हैं। इस तरीके से कार्बन अर्थात सी आवर्त सारणी के वर्ग 14 में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। दोस्तों सूची 1 में और सूची 2 में सही मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों केंचुआ के बारे में। केंचुआ जो है वो केंचुआ हो जाएगा दोस्तों अपरदकारी, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 2 से। जबकि बात करें दोस्तों हम लोग इसके बाद में बी अर्थात अनुक्रमण का मिलान हो जाएगा अग्रज जाति, अर्थात बी का मिलान हो जाएगा 1 से। उसके बाद में सी नंबर जो कि परितंत्र सेवा है इसकी बात करें तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों परागण, अर्थात 4 से। जबकि जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो जन्म दर से संबंधित है, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। अर्थात 1 का मिलान हो जाएगा 2 से और बी का मिलान हो जाएगा 1 से, जबकि सी का मिलान होगा 4 से और डी का मिलान हो जाएगा 3 से। इस तरीके से देखते हैं हम लोग इसके कूट को, जो कि इसका कूट कह रहा है, और इस तरीके से कूट के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 36 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोस्तों धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर प्रवाह के क्षेत्र का बात करें दोस्तों तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों सन 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेज ने एक प्रयोग के द्वारा पता लगाया कि यदि धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई रखी जाए तो यह विचलित हो जाती है। चुंबकीय दिशा संबंधी नियमों में मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू नियम और फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ के महत्वपूर्ण नियम दिए हुए हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। दोस्तों तब सरकार का व्यय हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था का अर्थ संतुलन के समान अवस्था में है। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिटीज का श्रवण कहाँ से होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिपक्व अंडे से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव के अंडे का निषेचन फैलिपियन नलिका या भ्रूणीय विकास गर्भाशय से होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 40वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ये तात्कालिक एग्जाम के अनुसार किया गया था। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लाया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जो कि अब 370 की धारा जो है वो वर्तमान समय में हट चुकी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वंशनाम और जाति विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीवों के द्विनाम पद्धति का जनक की बात करें तो वो कैरोलस लिनियस हैं और लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सैपियंस किया है, जिसमें होमो जो है वो वंश का सूचक है, लिनियंस की रचना जो है वो एस्टिमा सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है और इसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम हुआ करता था ऑप्शन नंबर सी अर्थात आदित्य L1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेंडन अर्थात कंडरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में बात करें हड्डियों की संख्या की तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206 और 500 से अधिक पेशियां हैं। दोस्तों कंकाल ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक है। अस्थि ऊतक की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। दोस्तों केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों R.H. वेटेकर ने प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। पहला था दोस्तों मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा जो है वो है एनिमेलिया। दोस्तों मोनेरा जगत में सभी प्राकृतिक जीव आते हैं और इस जगत में विषाणु, उसके बाद में एक्टिनोमाइसिटीज और उसके बाद में दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देश होती है। दोस्तों सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। दोस्तों गरीबी उन्मूलन का नारा 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। दोस्तों BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2002 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से
कम पोषण प्राप्त करता है उसे योजना आयोग गरीब मानता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। दोस्तों 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने वाले देश की बात करें तो वो था दोस्तों इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चीन के लोगों ने सांग वंश, चीन के जो लोगों हैं दोस्तों, चीन के लोगों ने सांग वंश जो कि 1750 से लेकर के 1027 ईस्वी पूर्व ईस्वी में कैलकुलेटर अर्थात प्लेस वैल्यू पर आधारित कैलकुलेटर का प्रयोग किया था। दोस्तों यह रॉड और स्लाइडिंग बीट्स से बनने वाले गणना करने वाले उपकरण, ये जो उपकरण है दोस्तों वो अबाकस का अग्रदूत था। उसके बाद में दोस्तों अबाकस ने चीन वासियों को स्थानीय मान का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जो कि गणितीय अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है। अबाकस को हेन वंश के दौरान पूर्ण विकसित किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। इसके ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1/10। दोस्तों संसद का प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है जबकि अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है वो पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है HINI अर्थात हीनी इसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2 संभव है। दोस्तों चक्रण क्वांटम के मानों के लिए संबंधित संभव 2 मान होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक धातु की फॉस्फेट का सूत्र जो है वो MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। दोस्तों इसके क्लोराइड के सूत्र की बात करें तो वो होगा MCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किसमें sp संकलित कार्बन है। दोस्तों sp संकलित कार्बन की बात करें तो वो है दोस्तों CH_CH। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है H बम पर आधारित है अर्थात हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। दोस्तों H बम जो है वो आधारित है नाभिकीय संलयन पर अर्थात हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हाइड्रोजन बम के बारे में तो हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था और यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन है जिसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 1 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों F अर्थात फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। दोस्तों छऊ जो है वो बिहार के अलावा बात करें तो पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाली तत्वों का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों भारतीय संविधान के चौथे भाग में ही अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित विधिक उपबंध किए गए हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुसूची 8। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में, तो इसमें 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसके बाद बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोध कानून से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर निकायों के कार्यों के विषय से संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो वो कुल मिलाकर के 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने के साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी तिथि को आसीन हुए थे। दोस्तों 13 मई 1962 ईस्वी तक वे कुल मिलाकर के 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात करें तो वो है दोस्तों देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देविका रानी की बात करें दोस्तों तो देविका रानी रोरिक भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री थी। 1930 और 1940 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही देविका रानी को 1969 ईस्वी में देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर की बात करें तो वे हुआ करते थे सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सी.डी. देशमुख ही हुआ करते थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो है वो 11 अगस्त 1943 ईस्वी से लेकर के 30 जून 1949 ईस्वी तक रहा था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में भी वह आरबीआई के पहले गवर्नर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। अर्थात जो रुपया का साइन डिजाइन किया था वो विद्यार्थी कहाँ से पढ़े हुए थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डी उदय कुमार के द्वारा ही रुपया का प्रतीक या चिन्ह डिजाइन किया गया था। उन्होंने आईआईटी मुंबई से शिक्षा प्राप्त की थी और जिस समय उन्होंने यह डिजाइन तैयार किया था उस समय वे आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यह कार्बन कर अर्थात कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था। अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा देश है जो सबसे पहले कार्बन टैक्स घोषित किया था या कार्बन कर घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। दोस्तों कीवी चिड़िया जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ब्राज़ील की मुद्रा है। दोस्तों ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। दोस्तों बात करें शहद की मक्खी के विष के बारे में तो इसका विष होता है दोस्तों प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मधुमक्खी जो है वो कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से शब्द का प्रयोग होता है जो कि अत्यंत पौष्टिक भोजन होता है। दोस्तों मधुमक्खी से शब्द प्रयोग होता है जो अत्यंत पौष्टिक भोजन होता है। यह संघ बना करके रहती है और प्रत्येक संघ में एक रानी और कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। इसके बाद में दोस्तों मधुमक्खियाँ जो हैं वो छत्ते बनाकर रहती है और वहीं इनका घोंसला होता है जिससे मोम निकाला जाता है या मोम बनता है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस
प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? दोस्तों खाना पकाने का जो तेल है उसको वनस्पति घी में बदला जाता है दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों स्वर्णिम क्रांति जो है वो उद्यान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 69 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? दोस्तों भारत में सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकृत की बात करें तो वह दोस्तों वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों का निर्गमन जो है वो वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार होता है, और वो करता है, तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसके बाद ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। प्रश्न कह रहा है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोन नदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें सोन नदी के बारे में तो दोस्तों सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली एक सहायक नदी है, जो कि पटना के निकट गंगा में आकर के मिलती है। यह उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो प्रत्यक्षतः दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में आकर के मिलती है। दोस्तों घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी जो है वो बाईं ओर से प्रभावित होने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो किसको पत्र लिख करके अपना पद त्याग कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो वो टोक्यो में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णन करती है। अन्य देशों की तुलना में टोक्यो जो कि जापान में है वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। यही कारण है कि जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि या उगते हुए सूर्य का देश के रूप में जाना जाता है या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? दोस्तों एक पेंटिंग हुई थी, बहुत ही मशहूर हुई थी, जो कि हंस दमयंती की पेंटिंग थी। उसको चित्रण करने वाले चित्रकार हुआ करते थे दोस्तों राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हंस दमयंती जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपनी प्रेमी नल के विषय में हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 75 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैला आंचल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही केवल महाभियोग के द्वारा ही उसे पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 77 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है
नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों देखते हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को। स्तंभ 1 में दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ दिया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस तरीके से बात करें दोस्तों कर्नाटक में जो है वो कैगा पावर प्लांट स्थित है। उसके बाद में तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों कुड्डनकुलम, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 2 से और बी का मिलान हो जाएगा 4 से। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों नरोरा, अर्थात सी का मिलान हो जाएगा 1 से और डी जो कि गुजरात है, गुजरात का सही मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 अर्थात काकरापारा से। ऑप्शन नंबर डी का मिलान हो जाएगा काकरापारा 3 से। इस तरीके से 1 का मिलान होगा 2 से और 2 का मिलान हो जाएगा 4 से। उसके बाद में सी का मिलान हो जाएगा 1 से और डी का मिलान हो जाएगा 3 से। तो इस प्रकार इसके सही कूट को देखें तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि अगला प्रश्न कह रहा है 78 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात जो कथन सही नहीं है उसका सही आंसर हमें चूज करना है। सबसे पहले दोस्तों कथन 1 को, जो कि कह रहा है राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला जो है वो सी ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, ये कथन बिल्कुल गलत है। और चौथा जो डी कथन है वो कह रहा है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्यसभा का गठन जो है वो 1958 ईस्वी में नहीं हुआ था। दोस्तों 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को ही पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक का आयोजन जो है वो 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था। यह संसद का सबसे ऊपरी सदन होता है और 1951-52 ईस्वी के दौरान भारत में पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे। उसके पश्चात अप्रैल 1952 ईस्वी में प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाइगर वुड जो है वो गोल्फ नामक खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टाइगर वुड एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हुआ करते थे। अब दोस्तों वह अब तक के सबसे सफल गोल्फरों में से एक माने जाते हैं। वह लगातार कई सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 गोल्फर रहे थे। यह रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो 11 बार PGA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों ये तत्कालिक एग्जाम के समय की प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीका वायरस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। दोस्तों रेड क्रॉस फ्लैग पर जो प्रतीक है वो है दोस्तों सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें रेड क्रॉस के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरॉन्ड जो कि जेनेवा में की है और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो तो दोस्तों युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इस तरीके से 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ब्रह्मोस मुख्य रूप में से एक है। दोस्तों ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है वो मुख्य रूप से एक जहाज विरोधी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पीएच का संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। दोस्तों पीएच का संक्षिप्त नाम जो है वो हाइड्रोजन की पावर के लिए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों HP मान का एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान दोस्तों हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं दोस्तों पीएच मान के बारे में। तो पीएच का मान जो है वो 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। जिन विलयन का मान
जिन विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, और जिस विलयन का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। जबकि वैसे विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है वे उदासीन विलयन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है। दोस्तों समय के साथ वेग में परिवर्तन को बात करें तो वो त्वरण से परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। त्वरण को सामान्यतः अंग्रेजी के छोटे अक्षर ए से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति वर्ग सेकंड अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो यह त्वरण जो है वो एक समान त्वरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तपेदिक या राजयक्षमा इस रोग को क्षय रोग या काक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। दोस्तों कोला पेय जो होता है उसमें कैफीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैफीन का प्रयोग जो है वो पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय पदार्थ में लगभग 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। कोला पेय पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही कैफीन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। दोस्तों पहला सूची जो है वो विशेषता बताएगा और दूसरा सूची जो है वो जानवर से संबंधित है, अर्थात इस सूची में जो जानवर है उसकी विशेषता क्या है ये इससे मिलान करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग सूची 1 को। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके पूरे सूची को देखें। सूची 1 जो है वो पर रहित कीड़ा जो कि किस जानवर की विशेषता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर फिश जानवर की विशेषता है कि वह पर रहित कीड़ा है। इसके बाद में बात करें दोस्तों पर अर्थात पंख कहा जा सकता है। उसके बाद में बात करें उड़ान रहित पक्षी। दोस्तों उड़ान रहित पक्षी ये किसकी विशेषता है तो उड़ान रहित पक्षी जो है दोस्तों ये विशेषता है कीवी पक्षी की विशेषता है। ये कीवी पक्षी जो है वो उड़ान रहित पक्षी है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तीसरे जो कि अंग रहित रेंगने वाला किसकी विशेषता है वो है दोस्तों सांप की विशेषता। जबकि मछली की बात करें दोस्तों तो मछली की विशेषता है अंग रहित पशु, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो इस तरीके से इसके कूट को देखते हैं दोस्तों, कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न कह रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दोस्तों दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है इसके ऑप्शंस को पहले देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मिल्क फीवर। दोस्तों मिल्क डिजीज जो कि मिल्क फीवर जो है वो दुधारू पशुओं में होने वाला एक रोग है जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में विद्यमान कैल्शियम का स्तर जो है वो कम हो जाता है। यह स्थिति प्रसव के बाद स्तनपान काल के दौरान उत्पन्न होती है जब खीस उत्पादन के लिए दोस्तों कैल्शियम की मांग होने पर कैल्शियम को संगठित करने की शरीर की असमर्थता में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में है दोस्तों ऑप्शन ए में एड्रेनालिन का संबंध हो जाएगा दोस्तों गुस्सा या डर। उसके बाद में एस्ट्रोजन का संबंध हो जाएगा दोस्तों महिलाएं से। और सी में जो दोस्तों इनुसिलिन दिया हुआ है इसका संबंध हो जाएगा ग्लूकोज से, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 4 से और एस्ट्रोजन का मिलान हो जाएगा 3 से जबकि एड्रेनालिन का मिलान हो जाएगा 1 से और इस तरीके से फेरोमोन्स का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। तो इसके कूट को देखें तो इसके कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
90 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची वन जो कि भारतीय वन्य जीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक के नाम से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों सूची 1 में जो भारतीय वन्य जीवन नस्ल है उसका मिलान करना है, सूची 2 में उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है उससे। तो सबसे पहले सूची 1 और सूची 2 को हम लोग देखें और मिलान करते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा आर्डियोटिस निगरिसेप्स, अर्थात एक का मिलान हो जाएगा 2 से। वहीं बात करें दोस्तों बी में इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन का मिलान हो जाएगा दोस्तों पाइथन मोलुरस, अर्थात 2 का मिलान हो जाएगा 1 से। जबकि सी में है दोस्तों एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी का मिलान हो जाएगा एलिफिस इंडिकस, अर्थात 4 से। और डी जो है वो स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर का मिलान हो जाएगा दोस्तों मेलुरस उर्सिनस, ऑप्शन नंबर डी का मिलान हो जाएगा 3 से। इस तरीके से इसके सही कूट का पता करें तो इसका सही कूट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। दोस्तों प्राचीन राज्य जो अवंती हुआ करती थी वो किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उज्जैन। दोस्तों आधुनिक मालवा जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था उसका प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था और यह महाजनपद 2 भागों में उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बंटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें तो वो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। दोस्तों अवंती में प्रद्योत वंश का शासन था और बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड प्रद्योत हुआ करता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। इससे निकलने वाला STH हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है और STH की अधिकता से भीमकायत्व विकार उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों इसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है और STH की कमी से मनुष्य में जो है वो बौनापन हो जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? बात करें दोस्तों वास्को डी गामा के बारे में तो वो 1498 ईस्वी में भारत आया था कालीकट तट पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, अर्थात चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये नंद वंशीय राजा धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बने। और चाणक्य के द्वारा जो एक लिखित पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जो है वो जलमंडल का विस्तार है और पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ है, स्वच्छ जल है या मीठा जल है जो कि पीने योग्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? दोस्तों मिलान को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नाइस रूपांतरित, ये सही ढंग से मिलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों बात करें कालाहारी रेगिस्तान के बारे में तो वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले स्थापना हुई थी बम्बई विश्वविद्यालय की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है योजना किस विषय सूची में वर्णित है? दोस्तों योजना की बात करें तो योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे
बारे में दिया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इस तरीके से योजना को रखा गया है समवर्ती सूची के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद एक है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होना चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न यदि बने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 100 प्रश्न को कंप्लीट किए और ये जो सेट है हम लोग इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। कुल मिलाकर हम लोग 6 सेटों को देख चुके हैं और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में एक और सेट के साथ, एक अच्छे और सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।